पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी। कुरैशी साहब, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील कर दी गई, क्या कहेंगे? हमने अपना किया हुआ वादा पूरा किया। इमरान खान साहब ने कहा था कि हम समझते हैं कि वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। ये मौजूदा जो असम्बलियाँ हैं ये अपनी अहमियत खो चुकी हैं और मौजूदा जो पीडीएम की हुकूमत है, जो पाकिस्तान को बड़े फैसले दरकार हैं, इनके पास वो फैसले लेने का मैंडेट नहीं है। चुनांचे अवाम के पास जाया जाए और लोग फैसला करें कि वो किस पर एतमाद करते हैं और पाकिस्तान की बागडोर किसके हाथ में महफूज समझते हैं। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हमने पंजाब की असेंबली तहलील की और पंजाब की असेंबली तहलील करने के बाद हमने अब खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी तहलील कर दी, तो वो वादा पूरा हो गया। अब हमारे ख्याल में हुकूमत हरगिज़ इलेक्शन नहीं चाहती, वो मुख्तलिफ बहाने ढूंढेगी, मुख्तलिफ रास्ते तलाश करेगी। अवाम का सामना करने के लिए वो तैयार नहीं है। उनकी 8-10 माह की कारकर्दगी मुंह बोलता सबूत है कि वो नाकाम हुए हैं। उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, उनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, ना वो मुल्क को सियासी इस्तेकाम दे सके, ना वो माशी इस्लाहात ला सके, ना मईशत को मुस्तहकम कर सके। नाकाम हुकूमत है, अवाम के पास जाना जरूरी है। शाह साहब, जो पीडीएम हुकूमत है इस वक्त वो वाज़े तौर पर जो इकदाम उठा रही है वो नजर नहीं आ रहे। कभी कहते हैं कि इस्तीफे कबूल नहीं किए जाएंगे, फिर एकदम जो हमने देखा गुज़िश्ता रोज 35 इस्तीफे कबूल कर लिए। क्या चाहती क्या है? आपको क्या लगता है पीडीएम हुकूमत इस वक्त क्या चाह रही है? देखिए, दोहरा मयार है। स्पीकर आपके सामने कह चुके कि मुझे एक एक मेंबर को खुद बुलाना है, तसल्ली करनी है, क्योंकि मुझ पर ये आईनी, कानूनी, अदालती पाबंदी है कि मैंने तसल्ली करनी है कि मेंबर्स ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है, वो किसी दबाव में तो नहीं थे। इस तसल्ली के बाद मैं फैसला करूंगा। जब मैंने उनको खत लिखा, उनका मुफस्सिल जवाब आया और फिर उन्होंने कहा कि मैं यके बाद दीगर सबको बुलाऊंगा। फिर अपने ही कहे पर वो बदल गए और उन्होंने फिर सिलेक्टिव जो कहते हैं ना चेरी पिकिंग की है और 35 लोगों को उन्होंने उनके इस्तीफे कबूल कर लिए। आप इस्तीफा कबूल करना चाहते हैं तो 125 आपके पास थे, उसी मयार और उसी कसौटी पर परखते हुए सबके कर देते। और अगर आप समझते हैं कि नहीं मेरे सामने पेश होना था तो आप सबको बुलाते, सबसे तसल्ली करके और अपना फैसला आगे दे देते। ये है हुकूमत, स्पीकर और इलेक्शन कमीशन का नेक्सस जो लोगों के सामने बेनकाब हो रहा है। इससे पूरे निजाम पर लोगों का जो है ना अदम एतमाद उससे बढ़ेगा, कम नहीं होगा। मजाक बन गया है। शाह साहब, आपने कहा कि मजाक बन चुका है निज़ाम। हमने देखा गुज़िश्ता रोज पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कहा गया कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। आप क्या समझते हैं, क्या हार नजर आ रही है या फिर जो है वो इस निज़ाम को जो है वो तूल देना चाह रहे हैं? दोनों चीजें, वो निज़ाम को तूल देना चाह रहे हैं, जो उनके केसेस अभी पाइपलाइन में हैं उनको दफ्तर दाखिल करना चाह रहे हैं, और तीसरी चीज वो अवाम का फैसला और अवाम का सामना करने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।